हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज है 1 जुलाई ऑफ 2024 और हमारा एग्ज़ाम है 7 जुलाई। हमारे पास अब सिर्फ मोस्टली 5 डेज़ का टाइम बचा है। ज़्यादातर हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, लेकिन प्रीवियस सेट तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिवाइज हम करते रहें। बिल्कुल जो अब नए करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचा है हमारे पास। जो भी हमने तैयारी की है उसका ही रिवीजन अगर हम अच्छे से कर लें तो आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक के साथ अब एग्ज़ाम को क्वालिफाई अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो पोर्शन आपको पहले आता है आप पहले उसे कर लीजिए। सीडीपी अगर मान लीजिए टफ लग रहा है आपको, उसे छोड़िए, एसएसटी पे जाइए, सीधा पहले उसे कीजिए। और एक पोर्शन कंप्लीट करने पर ओएमआर शीट जो आपको भरनी है, एक साथ 150 क्वेश्चन की ओएमआर शीट कभी एक साथ नहीं भरनी है। एक सेक्शन को कंप्लीट कीजिए और उसके साथ आप ओएमआर शीट को भर लीजिए। जैसे आपने 30 क्वेश्चन सीडीपी के कर लिए तो 30 क्वेश्चन के आप टिक लगा दीजिए ओएमआर पे। फिर 30 इंग्लिश, 30 हिंदी और 60 एसएसटी। इस तरह करेंगे तो हमारी गड़बड़ नहीं होगी, गलत नहीं होंगे। और गोलों को अच्छे शेप में ब्लैक बॉल पेन से अच्छे से फिल करना है। उसमें कोई कटिंग मार्किंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन कट नेगेटिव जाएगा, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमने लिया है सीटेट जुलाई 2019 का इंग्लिश फर्स्ट, लैंग्वेज 01 और लैंग्वेज 2 का आज हम कवर करेंगे। जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश। इसमें 91 to 99 पैसेज के क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलते हैं, पैसेज को स्किप करते हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग पैसेज है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे। 91 क्वेश्चन इज परसिस्टेंट ग्राउंड वाटर डिप्लेशन विल नॉट नेसेसिटेट। 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज। 92 क्वेश्चन इज optimists cannot pin their hope for better water management on। 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, treating sea water for domestic and industrial sectors। 93 question is the problem of acute water scarcity in future cannot be dealt with by companies through। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, discovering a valuable substitute for the water। 94 question is which one of the following words is most similar in meaning to the words threatening as used in the passage। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनेसिक। आपको पता है ये क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं इसमें से सिमिलर वर्ड्स हो गए, जैसे सिनोनिम्स, ये भी रिपीट हो जाते हैं। पर्यायवाची शब्द है वो भी रिपीट हो जाते हैं। और अपोजिट वर्ड हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट। देखिए अपोजिट वर्ड आ गया, टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंक्रीज एज यूज्ड इन द पैसेज, डिस्क्रीज, परसीव, अचीव या रिलीव। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है डिक्रीज। 96 पे चलते हैं। 96 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ब्रीथ्ड इज हिज लास्ट इन द विलेज वेयर ही वाज बोर्न। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, एडजेक्टिव क्लॉज। 97 क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग sentence। I do not know why he is so curious about it। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, नाउन क्लॉज। 98 क्वेश्चन इज वी विल फेस ए सेवियर वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम इन फ्यूचर मोस्टली बिकॉज। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, वाटर इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू ए सीवियर वाटर इम्बैलेंस। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए 100 to 105 क्वेश्चंस हैं पोइट्री से। तो आइए पैसेज देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें हमें 15 नंबर के पैसेज मिलते हैं, जो एक अनसीन पैसेज होता है पोइट्री से और एक प्रोज से। ठीक है, 100 क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, पैसेज को स्किप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द आइडिया मदर्स नेचर्स लव एम्ब्रेसिस ऑल। 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सी लव्स ऑल द जस्ट बट नॉट ऑल द इविल। 101 क्वेश्चन इज व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ ए ट्रू फ्रेंड। 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही प्रूव्स ट्रू इवन इन डेथ। 102 क्वेश्चन इज रोजी path is followed by option number 3 both just and evil। 103 question is identify and name the figure of speech used in all creations, drinks and mother nature breast। 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 पर्सनिफिकेशन। इसमें मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, जिसकी तुलना मानव से की जाती है, वो क्या होता है, पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 3। 104 क्वेश्चन इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रदर्स रन योर कोर्स नाउ मीन। 104 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कीप ऑन मूविंग टुवार्ड्स योर गोल। 105 क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से डैट गॉड्स क्रिएचर्स आर मोस्ट फॉर्चुनेट एंड हैप्पी। 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 दे हैव ए बेनिवोलेंट मदर नेचर टू लुक आफ्टर देम। 106 और 106 to 120 तक आपके पैरागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स posted in primary school which is in the area of Punjab. Since he does not know the local language of that area, he should। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 use the child's language as a resource and start teaching। 107 question is while designing a working activity for a language class, a teacher should most importantly focus on। ऑप्शन नंबर 1 is the right answer choosing a topic from their surroundings। 108 question is some children don't have exposure to English outside the classroom, so the teacher's proficiency in spoken English is essential because। 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 the students may listen to process the new language before they actually communicate in it। 109 is which of the following classroom practice help a teacher to develop oral language among the students। 109 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 participating in role plays on any one of their favorite scene। 110 question is in a constructivist classroom language learning would most importantly be based on। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। 111 क्वेश्चन इज एज ए लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। ऑप्शन नंबर 3 यूजिंग फंक्शनल अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। 112 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए टेक्स्ट बुक। देखिए जो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक के बारे में करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 113 पे चलते हैं। The purpose of diagnostic test in language learning is to। 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 know the gaps in learners understanding। डायग्नोजिंग में क्या होता है, DT
DT मीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें हमें जो भी गैप्स हैं लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग में वो पहचानना होता है। आपको DT भी आ सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। 114 द पर्पस ऑफ कंटिन्यूस comprehensive evaluation in language is 114 is to assess the level of competencies achieved by the children. 115 question is under which act did English get the status of the associate official language? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। 116 is a teacher is appreciating a child for his overall language use. Though some of the words were misspelled by him, the teacher is using dash approach in her class. Option number 4 whole language is the right answer. 117 is which approach lays a lot of emphasis on habit formation? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। 118 क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज? 118 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ये सभी आंसर्स आपको ऑफिशियल आंसर की के कराए हुए हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चंस का आंसर अपने पास से नहीं कराया गया है। Banishing mother tongue in the classroom is the characteristic feature of dash method. 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, जिसमें मदर टंग को नकारा जाता है। और डायरेक्ट मेथड, ये सब डायरेक्ट मेथड में होता है। इसमें हमें टारगेट लैंग्वेज पढ़ानी होती है जिसमें मदर टंग को हम छोड़ देते हैं। 120 क्वेश्चन इज डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिमेंटिक्स। चलिए अब इसका 0-2 भी देख लेते हैं। 121 से 128 तक पैसेज के क्वेश्चन हैं रिलेटेड। प्रोज दिया हुआ है, प्रोज का पैसेज है काफ़ी लॉन्ग है, इसको हम स्किप करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 121 क्वेश्चन इज द हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च इन द ट्राइबल एरियाज एम्स टू। ऑप्शन नंबर 1 प्रिवेंट डेथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। 122 क्वेश्चन इज द ट्राइबल पीपल ट्रस्ट द हेल्थ वर्कर्स मोस्टली बिकॉज दे। ऑप्शन नंबर 4 बिलोंग टू देयर ओन कम्युनिटी। 123 क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन द ट्राइबल एरियाज वाज वेरी हाई इन द पास्ट। बी Pramila and her colleagues are rendering invaluable services to the tribal women. तो इसका सही आंसर क्या है 123 का ऑप्शन नंबर 4 बोथ A B are true. 124 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू रिमोटेस्ट एज यूज इन द पैसेज। 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 farthest. 125 question is which one of the following words is opposite in meaning to trust as used in the passage? Disdain, distrust, disrupt या dismantle. ऑप्शन नंबर 2 distrust। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 126 question is he could not clear the exam because he did not work hard. Identify the clause in the underlined part of the sentence given below. Adverb clause, adjective clause, noun clause, principal clause. 126 का ऑप्शन नंबर 1 adverb clause. 127 question is which part of the following sentence contains an error? A the sudden rise, B the fall of prices, C make a business, D very certain. ऑप्शन नंबर 3 सी में एरर है, मेक अ बिजनेस। 128 क्वेश्चन इज द जॉब ऑफ द एक्सिलरी नर्सेज इज फिजिकली चैलेंजिंग बिकॉज दे। ऑप्शन नंबर 3 हैव टू वॉक थ्रू फॉरेस्ट एंड अप माउंटेन्स टू रीच आउट द पीपल। 129 क्वेश्चन इज what is common among the great pupil mentioned in para 1?
129 का सही आंसर है। इसमें पैसेज दिया गया है, सेकंड पैसेज हमारा स्टार्ट हो गया, ये भी काफ़ी लॉन्ग है, वो हमने स्किप कर दिया है। जो ऊपर तरफ देखें, ऊपर की तरफ दिया हुआ है राइट साइड में। 29 to 135 के पैसेज से क्वेश्चंस हैं। इस पैसेज को हम स्किप करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पैसेज दिया गया है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे। 129 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। They tried their best to realize their goals. 130 question is how do we stand gain what we condition our minds to do our best. Option number 4 is the right answer. We realize our full capability. 131 question is read the following sentence. A. All successful people are committed to Kaizen. B. If we can control our mind, it will serve us wonderfully. 131 option number 3. Both A, B are true. 132 question is which word is the most similar. जहाँ भी सिमिलर लिखा होगा यानी कि सिनोनिम्स, आपको उसमें सिनोनिम वर्ड बताना है। Similar is meaning to the word trademark used in the passage. Item, object, subject या brand. ऑप्शन नंबर 4 ब्रांड। ट्रेडमार्क क्या होता है? कंपनी का नाम क्या है? ब्रांड। ट्रेडमार्क लगा देते हैं। 133 क्वेश्चन इज विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड वंडरफुल एज यूज्ड इन द पैसेज? सेपरेट, डिफिशिएंट, अनरिमार्केबल, अनसफिशिएंट। ऑप्शन नंबर 3 अनरिमार्केबल, ये अपोजिट वर्ड है इसका, यानी कि एंटोनिम्स। वन 34 क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। अब एरर के क्वेश्चन हैं। ए सिंस टाइम इमोरियल, बी द हिंदूज, सी हैव बीन वर्शिपिंग, डी द रिवर गंगा। 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंस टाइम इमोरियल में एरर है। 135 क्वेश्चन इज हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वी अटेन आवर फुल पोटेंशियल? ऑप्शन नंबर 2 बाय प्रॉपर एंड सीजलेस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज। 136 क्वेश्चन इज 136 to 150 तक आपके अब पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A teacher of class 5th wishes to teach a complex language structure from the syllabus. She should. Option number 4 is the right answer. Use a grammar game with a focus on this complex structure. 137 question is as per Noam Chomsky theory the role of language acquisition device यानी कि LAD helps children to. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर जनरेट ग्रामर रूल्स। आपको पता है इनके नॉम चॉम्स्की की थ्योरी को जनरेट ग्रामर रूल्स भी कहा जाता है। 138 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पॉजिटिव है। 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद ए ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक ए रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 139 क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लोजेस and clauses joined to make sentence is known as semantics, syntax, collocation, colloquial. Option number 2 syntax. English language has consonant sounds. कितने sounds हैं English language के अंदर? 24. आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने वोवल साउंड हैं, टोटल कितने होते हैं ये भी लिखिएगा। वोवल साउंड कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हैं कंसोनेंट साउंड्स जो कि 24 होते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका है 140 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 424। 141 इज अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF, शॉर्ट में आपको NCF 2005 भी लिखा हुआ आ सकता है। इंग्लिश इन इंडियाज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, अ फर्स्ट लैंग्वेज, अ फॉरेन लैंग्वेज, ए ग्लोबल लैंग्वेज या एन एसोसिएट लैंग्वेज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश इंडिया में एक ग्लोबल लैंग्वेज को माना गया है। 142 क्वेश्चन इज अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन सेव एनवायरनमेंट। Students are free to plan, present their choice and creativity. The teacher is facilitating them as when required. Which approach method is followed in the class? Option number 1 constructivist approach. 143 question is a teacher of class 4th brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, today let's have fun and read this book our pleasure. This reading is called extensive reading. ये तो आपको पता ही है एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जो हम अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, मज़े के लिए पढ़ते हैं। कोई भी कॉमिक्स हो गई, मैगजीन हो गई, जिसको हमने मोटा मोटा पढ़ते हैं, बहुत हमें इंजॉयमेंट होता है, अपने खुशी के लिए पढ़ते हैं, वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। 144 question is a 2.5-year-old child picks up his siblings' books and looking at the pictures tell a story. The child is ऑप्शन नंबर 3 एमरजेंट रीडर। वो एकदम से कैच कर लेता है कि उसकी पिक्चर के थ्रू एक स्टोरी शो हो रही है, तो एमरजेंट रीडर की तुरंत कैच करने वाला। 145 क्वेश्चन इज अ टीचर ऑफ क्लास 3rd finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. Their learning style is option number 1 auditory। 146 question is a teacher asks the student to the read test for information, create their own interpretation beyond the literal level. Which sub skill is she practicing in the class? Option number 3 inferring। 147 is storytelling and listening to stories play an important role because stories, option number 3 present language as a whole। 148 question is before starting a new chapter on the honest woodcutter। आपने तो ऑनेस्ट वुडकटर की स्टोरी पढ़ी होगी कि एक उसके पास कुल्हाड़ी होती है, अपनी कुल्हाड़ी से काटता है, फिर नीचे से परी आती है, वो उसकी ईमानदारी का टेस्ट लेती हैं। द टीचर स्टार्टेड ए डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स ऑन ऑनेस्टी। वट इज़ द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी? ऑप्शन नंबर 3 एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। 149 क्वेश्चन इज अ चाइल्ड गोट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी डैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेज fluently but could not speak in English. She is a option number 3 multilingual, बहुभाषाई, क्योंकि वो बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। कितनी? 4। अगर हम एक भाषा से ज़्यादा भाषा को बोलते हैं तो वो कहलाएगी बहुभाषाई यानी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज। 150 क्वेश्चन आज के लिए लास्ट। A student of class 5th while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar words. It is not able to get the meanings of those words. He should option number 3 guess the meaning in contest। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।